घटना मध्य भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर से जुड़ी है। गांव इतना छोटा कि शाम ढलते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता था। लोग कहते थे, बरगद के पेड़ के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था और उसके ठीक बगल में एक सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़। आज से करीब 15 साल पहले गांव की एक लड़की सरिता शाम को कुएं से पानी लेने गई थी। वो लौटकर कभी नहीं आई। अगले दिन उसकी लाश उसी कुएं से मिली। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट। गांव वालों ने कहा वो अकेली नहीं थी। अजीब घटनाओं की शुरुआत सरिता की मौत के बाद हर अमावस की रात बरगद के पास से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। जो भी उस रास्ते से गया या तो बीमार पड़ा या फिर गांव छोड़कर भाग गया। लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। नई पीढ़ी और पुरानी गलती। सालों बाद शहर से रवि अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहने आया। उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक रात बिजली चली गई। रवि का मोबाइल गिर गया था और वो बरगद के पास ही था। सबने मना किया लेकिन रवि निकल पड़ा। बरगद के नीचे रात के करीब 1:30 बजे जब वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा बिल्कुल बंद थी। पत्ते हिल रहे थे बिना हवा के। अचानक कुएं की तरफ से आवाज आई, पानी दे दो। रवि ने टॉर्च घुमाई। वहां एक लड़की खड़ी थी। लंबे गीले बाल, चेहरा आधा दिख रहा था। उसने कहा सरिता। रवि के हाथ कांपने लगे। तभी उसे दिखा उस लड़की के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सच जो दबा दिया गया था। डर के मारे रवि भागने लगा लेकिन आवाज आई। मैं गिराई नहीं गई थी, मुझे धक्का दिया गया था। रवि ने देखा बरगद की जड़ों पर खून जैसे निशान उभर रहे थे। उसे समझ आ गया ये आत्मा बदला नहीं, सच चाहती थी। अगली सुबह रवि बेहोश हालत में कुएं के पास मिला। उसके बाद गांव में पहली बार सरिता का केस दोबारा खुला। एक पुराने आदमी ने मरने से पहले कबूल किया सरिता को कुएं में जिंदा धक्का दिया गया था। आखिरी दृश्य आज भी गांव में शांति है, लेकिन एक नियम अब भी है। अमावस की रात बरगद के नीचे मत जाना, क्योंकि कुछ सच मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। अगली अमावस को रोने की आवाज नहीं आई, लेकिन कुएं से बाल्टी खींचने की आवाज आई। रवि को सपने आने लगे। वो खुद को बरगद की जड़ों के नीचे देखता। जड़ें किसी को पकड़े हुए थीं। एक रात सरिता फिर दिखाई दी। इस बार वो शांत थी। उसने कहा सच पूरा नहीं है। बरगद के नीचे खुदाई शुरू हुई। पहले एक कंकाल मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक छोटे बच्चे का। गांव पर सन्नाटा छा गया। जांच में पता चला वो बूढ़ा आदमी सालों से लोगों को डराकर बरगद और कुएं तक ले जाता और धक्का दे देता था। सरिता अकेली नहीं थी। डर को भूत समझ लिया गया, सच को दबा दिया गया। लेकिन बरगद सब देखता रहा। उस रात फिर अमावस थी। बरगद के पत्ते हिले। इस बार हवा ठंडी थी, डरावनी नहीं। लोगों ने दूर से देखा सरिता खड़ी थी, 2 बच्चों का हाथ पकड़े। तीनों ने एक बार गांव की तरफ देखा और फिर धुंध में खो गए। उसके बाद कभी कोई आवाज नहीं है। चेतावनी दी थी। आज भी बरगद के बाद सोनापुर में शांति है। बरगद के नीचे हर साल दिया जलता है, लेकिन नियम अब भी वही है। अमावस की रात बरगद के नीचे मत जाना, क्योंकि कुछ सच जड़ों में दबे रहते हैं और कुछ पेड़ सब याद रखते हैं।